मान लो मैंने क्या किया कि मैंने कोई बबल बनाया, वो इस टाइप का था, आर्बिट्री शेप का था, और उसमें मैंने ऐसा एक एलिमेंट ले लिया। अब जनरल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो जो एलिमेंट लिया वो मान लो ऐसे करके था। ठीक है, तो इट वॉज ए बबल, सोप बबल ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, वो ऐसा था। वो एलिमेंट ले लिया। अब क्या है, इधर का रेडियस कुछ और है, R1, इसका सेंटर O है, और इधर का रेडियस कुछ और है, R2, उसका सेंटर O है, O2, O1। ये एंगल बना रहा है d θ1, और ये एंगल बना रहा है d θ2। तो जैसे पैराशूट होता है ना, उस शेप का ये एलिमेंट है। ठीक है ना, पैराशूट की शेप का एलिमेंट है। तो ये लेंथ कितनी हो गई? R1 d theta. R1 d theta 1। ये लेंथ कितनी हो गई? R2 d theta। ठीक है। अब क्या है कि इस पर इस तरह से इसके बगल में नेबर्स होंगे ना, नेबर्स इसको पुल कर रहे होंगे, इसको इधर नेबर्स पुल कर रहे होंगे, इसको नेबर्स इधर पुल कर रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे पैराशूट की स्ट्रिंग्स होती है ना, तो वैसे ही नेबर्स वाले ऐसे पुल कर रहे होंगे, इससे पुल कर रहे होंगे, एंड ऑल दी फोर साइड्स ये स्टोरी हो रही होगी। ठीक है ना, तो लेट्स टेक वन बाय वन। पहले इधर से देखो, यहां से लुक फ्रॉम दिस साइड। इधर से जब तुम देख रहे हो, तुम्हारे को ये दिखाई पड़ रहा है, इधर से देख रहे हो, यहां से, तो यहां से देख रहे हो, तो ये वाले जो फोर्सेस हैं ऐसे लग रहे होंगे, तो ये वाले फोर्सेस ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें। तो सरफेस टेंशन T इंटू 2R1 d θ1, बिकॉज देर आर टू लेयर्स। इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। दिस हाफ एंगल इज d θ/2। अब पहले तुम्हें सिखाया मैंने, ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा इधर? 2t cos m/2। क्या सिखाया था? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये आ जाएगा 2 टाइम्स टू टी R1 d θ1 साइन d θ/2, d2/2। ये हाफ एंगल। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? ये देखो, ये ऐसे है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कितना आ जाएगा? गॉट इट सर, समझ गया। क्या बन जाएगा? 2t R1 d θ1 d θ2 तो by 2। इसको ओवरऑल
बराबर क्या लिखोगे आप? तो डीटा बाई टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो इट विल बिकम साइन को अप्रोक्सीमेट करके हो जाएगा। साइन थीटा को थीटा ठीक ले है। लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2t r1 डी थीटा वन डी थीटा टू 2t r1 डीटा वन डीटा टू, टू टू कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगा। सर जो आपने ये एलिमेंट लिया ये आपने O2 का लिया? कोई एक आर्बिट्रेरी शेप का एक सरफेस था, सो बबल था आर्बिट्रेरी शेप का। ठीक है, सर नहीं, वो सर जो आपने जिससे अभी इक्वेशन लिखी है वो आपने O2 से कंपैरिजन में लिखी है। फिर क्या डी चीज? थीटा बाई टू कहाँ से आया? फिर डी थीटा बाई वन नहीं होना चाहिए था? तुम इधर से देख रहे हो ना, ये एंगल डीटा बाई टू है, फोर्स ये वाली है। तो सर दूसरी तरफ जो लेफ्ट वाली तरफ है वो वहां पे दूसरी नहीं लगनी चाहिए? हाँ, तो उससे अगला निकालेंगे हम। हाँ तो फिर आपने डी थीटा वन लिया हुआ है। मैंने सही लिया हुआ है, अभी दूसरी तरफ से भी निकालेंगे। अच्छा सर, दूसरी तरफ से भी? ओके। एक पार्ट ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट सेकंड, वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो ये आया आंसर, ये बात आई। अब नाउ वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो जब इधर से देख रहे होगे तो इधर से देखने में तो हमारे पास ये ऐसे आएगा, यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, नाउ सेमी एंगल इज डी हीटा वन बाई टू। तो तुम इधर से देख रहे होगे, दिस विल बी इक्वल टू 2t r2। आप इधर से देख रहे हो ना, 2 r2। ठीक है, एंड दिस सेमी एंगल इज डी हीटा वन बाई टू। अब इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा डाउनवर्ड, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो फिर से। तो अब जो आप लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा वन बाई टू। अब नेक्स्ट बताओ क्या आएगा देख करके। सर टू टू टी टी आर आर टू डी थीटा वन डी आर थीटा टू। हाँ, ठीक है ना। ओवरऑल जो तुम्हारे पास फोर्स बन जाएगी वो ये बन जाएगी। वो ये बन जाएगी। तो दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउन, ठीक है ना। ये सिचुएशन थी, इसका रिजल्ट डाउन निकाल लिया, इसका रिजल्ट डाउन निकाले, दोनों को ऐड कर दिया, नेट डाउनवर्ड फोर्स है। अब इसके अंदर प्रेशर पी आई है, आउटसाइड प्रेशर पी ओ है, और इनसाइड यू नो प्रेशर इज मोर। Pressure difference in inside and outside pressure difference is this multiplied by projected area. So length of this projected area will be this value. वो एक रेक्टेंगल बनेगा, इसका लेंथ ये हो जाएगा L1 L2। ठीक है, so you can see deta 1 deta 2 gets cancelled off from both the sides, and you get a general formula that pressure difference is equal to 2t 1 upon r1 plus 1 upon r2. This is general formula for pressure difference, and this is called Laplace equation. General equation for pressure difference
inside and outside. सर एक सवाल पूछूं? हाँ, सर इस बार हम लोगों ने लिक्विड ड्रॉप की तरह ही आर्बिटरी शेप लिया था ना? हर मतलब तरह का स्टेप होता है ना। नहीं सर, मतलब कहने का ये ओनली वन इंटरेक्टिंग सरफेस होगा ना? हर तरह का होता है। अब अगर मान लो लिक्विड ड्रॉप होगी तो 2 का फैक्टर हट जाएगा। इफ इट इज ड्रॉप there will not be force factor of 2. यस सर। ठीक है। सर क्लास एंड करें आप? सर हम्म। सर ये 2Tr1 डी थीटा 1 और डी थीटा और ये जो दो फोर्सेस हैं वो तो सर रिस्पेक्टेड फोर्स टुवर्ड्स वो है O1 एंड O2। सर तो ये नेट O1 और 2 डाउनवर्ड नहीं, ये नीचे की तरफ है। दोनों के डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट लिए गए। cos थीटा कैंसिल हो गया था, वर्टिकल कॉम्पोनेंट sin थीटा बचा था। सर जैसे O1 और O2 का ओरिएंटेशन अगर थोड़ा अब तुम सुनते नहीं हो, अपनी बात चलाते रहते हो। कई बार ऐसा होता है। अरे मैं पहली बार में सही आंसर देता हूँ। अरे फोर्स ऐसे लग रही थी एंगल पर, उसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ले लिया, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट ले लिया। ऐसे फोर्स लग रही थी एंगल पर। ठीक है, इसका क्या हुआ? कैंसिल ऑफ। इसका क्या हुआ? ऐड हो गया। ओके सर। डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, वर्टिकल फोर्स है डाउनवर्ड। सर बस एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखा दो सर। लास्ट स्लाइड दिखा दूं कि लास्ट लाइन लिख रहे हो? सर उस लास्ट स्लाइड की लास्ट लाइन है। ठीक है सर। स्टोरी सर ओवर है प्रोजेक्टेड एरिया लास्ट। वाला तो सर अटैच के लिए लगाते हैं। ये आज का लास्ट पॉइंट था। स्टोरी वैसे ही ओवर है। इसमें सीन ये है कि अगर आप एक स्फीयर ले लोगे तो फॉर ए स्फीयर R1 R2 आर इक्वल। यस सर। तो R1 R2 इक्वल है तो योर आंसर भी 4T/R। ठीक है। Yes. तो जो आप सरफेस ले रहे हो, उस सरफेस के 2 अलग अलग रेडियस हो सकते हैं। सर वो समझेंगे कैसे कि कौन से दो रेडियस सरफेस दिया होगा? आप बॉलर तुम्हें थोड़ी बताएगा कि भाई अब की मैं स्पिन फेंकूंगा। वो तो फेंक देगा गेंद। मोस्टली सोप वाले के साथ दो लेना पड़ता है ना? अरे समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। सवाल देख के समझ में आ जाता है। सर आप एग्जांपल एक तो प्लीज देंगे? ये 2 रेडियस हैं। एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। तो अगर आप एक सिलेंडर लेते हो, सिलिंड्रिकल सोप बबल है। टू का फैक्टर सिर्फ सोप बबल के लिए आएगा। अगर ये सिलिंड्रिकल ड्रॉप होगी तो सिलिंड्रिकल ड्रॉप में दिस विल ओनली बी T/R। T/R। यस सर। और सोप बबल होगा तब 2 का फैक्टर होगा। सिलेंडर में एक रेडियस इन्फिनिटी है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ देखो 2 कर्वेचर्स हैं, एक बेंडिंग इधर है। अब इसी सिलेंडर को तुम ऐसा कर दो, तब अब दो बेंडिंग। अब इसमें बहुत ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इसका सेंटर इधर है
और इसका सेंटर इधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये अगर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर दोनों के सेंटर एक ही तरफ है तो ऐड होगा, और दोनों के सेंटर अपोजिट है तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कन्वेंशन के साथ तब उसका माइनस करेंगे, तो जिसका रेडियस छोटा होगा वो ज्यादा प्रेशर बनाएगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा वो कम प्रेशर बनाएगा, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो वो उल्टा भी बेंड हो सकता है, कोई पाइप ऐसा भी हो सकता है ना। यस सर, होता ही है।